नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का हमारा विषय है 2025 की शुरुआत में पड़ने वाला, होली वाले दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण। वैसे तो विज्ञान की भाषा में ये एक साधारण खगोलीय घटना है, लेकिन हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुरूप यदि बात करें तो चंद्र ग्रहण का एक विशेष महत्व है। चंद्रमा क्योंकि हमारे देव जगत से जुड़ा हुआ है, हमारे मन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। अब 14 मार्च को सुबह 10:30 बजे से दोपहर को लगभग 2:20 तक पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या रहने वाला है और इस दौरान किसे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, आज चर्चा करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, यदि बात की जाए तो चंद्र ग्रहण एक प्रकार से चंद्रमा को हमारी धार्मिक मान्यताओं में देवता का रूप माना गया है। चंद्र देव के नाम से हम चंद्रमा को इंगित करते हैं। चंद्रमा जब भी राहु या केतु के साथ होते हैं तो ये ज्योतिष में ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से चंद्र ग्रहण 14 मार्च को पड़ने वाला किसके ऊपर क्या प्रभाव देगा, अब बात करते हैं इसके बारे में। यह ग्रहण वृष राशि वृष लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए निसंदेह एक अच्छे लाभ के द्वार खोलने जा रहा है। हालांकि कार्य क्षेत्र में कुछ उठापटक रह सकती है, लेकिन एक सही दिशा के चलते लाभ मिलना दिखाई देता है। मन की इच्छा पूरी होने से मन में खुशी के संकेत मिलते हैं। काफी समय से जो ग्रह स्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं, उनके अनुकूल होते हुए दिखाई देने से एक सुखद वातावरण की अनुभूति होती है। यदि काम में रुकावटें हैं तो रुकावटें भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। आने वाले 90 दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। वृष राशि वृष लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न और वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए धन आगमन के भी रास्ते खुलते दिखाई देते हैं। इन लोगों की पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होती दिखाई देती है। लेकिन अन्य राशियों के लिए ये ग्रहण साधारण तौर पर रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है सिंह राशि वाले जातकों को। सिंह राशि वाले जातकों की, सिंह लग्न वाले जातकों की कुंडली के 8वें भाव में राहु का गोचर, 7वें भाव में शनि का गोचर और कुंडली के दूसरे भाव में केतु का गोचर हो रहा है। इस दौरान सिंह लग्न वाले जातकों को विशेष तौर पर ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखना है, क्योंकि सिंह लग्न के अनुसार कुंडली के 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। अनावश्यक खर्चों का बढ़ जाना, मां के स्वास्थ्य में अचानक से गिरावट आ जाना या स्वास्थ्य पर, किसी परिवार के सदस्य पर के स्वास्थ्य पर अचानक से दिक्कत आना। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय में किसी भी अनैतिक कर्म का किया जाना हमारे धार्मिक मान्यताओं में वर्जित है। कहा जाता है कि इस ग्रहण काल के दौरान यदि किसी भी प्रकार का कोई
अनैतिक कर्म किया जाता है तो आने वाले समय में उसके ज्यादा खराब परिणाम मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और चंद्रमा क्योंकि सीधे मन से जुड़ा हुआ है, हमारी मां से जुड़ा हुआ है, धन से जुड़ा हुआ है, हमारे पारिवारिक सुखों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये ग्रहण दिन के 10:30 बजे से दोपहर के लगभग 2:20 या 2:30 बजे तक पड़ने वाला है और उस दिन होली भी है, तो बहुत से बड़ी संख्या में लोग होली को एंजॉय करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन भी करते हैं जो दिन के समय तो विशेष तौर पर नहीं किए जाने चाहिए। वैसे तो इन पदार्थों का सेवन हमारे सनातन में वर्जित है, लेकिन फिर भी कई लोग शौकिया तौर पर इनका प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखें, किसी भी तरह का नशा शनि को दिखाता है, राहु को दिखाता है। यदि आप सूर्य की उपस्थिति के समय अर्थात दिन के समय यदि आप किसी भी तरह का कोई इस तरह का नशा करते हैं तो ये एक बर्बादी के दौर की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य आत्मा कारक हैं, सूर्य पिता हैं, उनकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति कैसे कोई अनैतिक कर्म कर सकता है। चंद्र ग्रहण की समय अवधि के दौरान किसी भी तरह का कोई ऐसा काम, गाली गलौज या कोई हॉट टॉक्स या किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक अनर्गल बातें नहीं की जानी चाहिए। इस दौरान जितना हो सके भगवान शंकर के मंत्रों का, साथ ही अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करने का विधान है, जिसका फल भी बहुत अच्छा मिलता देखा जाता है। दोस्तों, इस दौरान विशेष तौर पर बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अचानक किसी घटना का घट जाना, जैसे घर में काम करते समय अचानक से पैर फिसल जाना, कोई चोट लग जाना संभव हो सकता है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का व्यापक प्रभाव समस्त सृष्टि पर पड़ता है। तो जिन राशियों के लिए ये शुभ है उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जिनके लिए साधारण है या जिनके लिए ध्यान रखने वाली स्थिति है उन्हें सजग रहना चाहिए। अनैतिक कार्य से किसी भी राशि वाले को बचना चाहिए। इस दौरान अपने धार्मिक साहित्य का अध्ययन, अपने इष्ट का अध्ययन, अपने इष्ट की सेवा पूजा लाभ देगी। हालांकि इस दौरान किसी भी प्रकार से पूजा करना या देव प्रतिमा का स्पर्श करना वर्जित होता है, लेकिन मंत्र जाप या अपना पाठ किया जा सकता है। तो दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्र ग्रहण से जुड़ी यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।